टू को कांस्टेंट हाँ बोलो। सर बोल रहा था कि सर RH2 को कांस्टेंट रखेंगे और RH1 को वेरी करेंगे सर। ठीक है कविता तुम बोलो, बहुत तुम बोलना चाह रही थी, बोलो कविता। सर हम बोले सर। नहीं तुम्हें पता है मुझे, तुम मत बोलो, बोलो तुम ही बोलो, देखते हैं, बोलो अरुण कुमार बोलो। सर यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस है, इसको कांस्टेंट करने से सर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा और करंट इंक्रीज करेगा सर। आउटपुट और वोल्ट एक मिनट, क्वेश्चन करने से क्या हो जाएगा किसी बोला? RH2 जो है ना सर, आउटपुट रेजिस्टेंस, हाँ उसको हम लोग कांस्टेंट करेंगे तो वोल्टेज जो कांस्टेंट होगा, करंट इंक्रीज करेगा। तुझसे उम्मीद नहीं था। VC अच्छा भी कांस्टेंट हो जाएगा सर। अच्छा करंट इंक्रीज करेगा, सर VC भी कांस्टेंट हो जाएगा। करंट यस इंक्रीज सर। करेगा। IE आई ई यहाँ पर यस सर। यहाँ पर आउटपुट की बात हो रहा था कि तू इनपुट में कहा तो चला गया। आईसी क्या होगा? क्या सर? आईसी क्या होगा? सर वही IC ही इंक्रीज करेगा सर। ओके बहुत बढ़िया। करंट हाँ IC, IE नहीं सर। ठीक है कविता। कविता कौन बोल रही हेलो थी? हाँ तुम ही बोल रही थी कि हमको बोलना है। यस सर। बोलो तुम। एक मिनट तो पहले इन लोग का हम जिसे से पूछे थे, धीरेन्द्र कुमार, एक मिनट, धीरेन्द्र कुमार, उसके बाद अरुण कुमार, अरुण कुमार रोल नंबर, ठीक है। अब आगे हाँ कविता बोलो। सर पहले तो बोलेंगे कि अच्छा पहले कौन कविता बोल रही है RH1 और प्लीज, एक मिनट, कौन कविता बोल रही हो? सर 17। ओके हाँ बोलो, चलो बोलो। सर ये RH1 और RH2 जो है हम लोग का, वो हाँ रियो स्टेट है सर पहले। हाँ अ, सर हम लोग का जो RH2 है, अगर उसको हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं तो हम लोग का जो कलेक्टर बेस वोल्टेज होता है वो मतलब सर सेट होता है। हाँ ठीक, क्या सेट होता है मतलब? कलेक्टर बेस वोल्टेज सर ओके और एडजस्ट होता है RH2 से। और जो करंट क्या होगा? सर करंट अगर हम लोग बेस इमीटर वोल्टेज को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो हम लोग का जो इमीटर करंट है IC वो इंक्रीज करेगा सर। किसे बोलना? किसे बेस बोलना? इमीटर जो वोल्टेज है हम लोग का, हाँ नहीं RH2 को क्वेश्चन करने से तुम्हें BC भी क्वेश्चन होगा, ठीक। RH2 को क्वेश्चन करने से IC क्या होगा? सर RH2 को अगर हम लोग कांस्टेंट करेंगे और RH1 को हम लोग वेरी करेंगे तो हम लोग का जो IC करंट है वो इंक्रीज होगा सर। चलो ठीक है, और आप किससे पूछूं? सर यही तो हम भी बोले थे सर। हाँ हम उनको ना आ रहे हैं, तुम लोगों के पास टेंशन क्यों ले रहे हो? और सर जो हम इचिता, लोग का ये है, एक मिनट हो गया। इचिता यस सर। बोलो, अभी मत बोलना कि क्या सर कौन बोलना सा है। आईसी वाला? हाँ आईसी वाला हाँ। सर सर इसमें हम लोग आईसी को कंसिडर ही नहीं करेंगे, यहाँ पे तो करंट हम लोग को एमीटर करंट मिल रहा है। नहीं मेरा क्वेश्चन क्या है, RH2 को क्वेश्चन किए तो ये लोग बोल रहा है कि सर बीसी भी क्वेश्चन होगा, ठीक है बीसी भी क्वेश्चन होगा, तो आईसी क्या होगा? सर आईसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके गुड, देखते हैं। साक्षी कुमारी, बस यही लास्ट क्वेश्चन है, पूछ के आगे बढ़ेंगे। साक्षी कुमारी यस सर। क्या होगा? सर प्रोसीजर बताएं या फिर? नहीं हम तो क्वेश्चन पूछे उसे जवाब दो, आईसी के क्या होगा? सर आईसी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा।
ओके ठीक है। शिवानी कुमारी, यस सर। क्या होगा आईसी पर? सर इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर आईसी पे। गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तुम लोग कैसे बोल रहे हो कि आईसी पर फर्क पड़ेगा? जब आउटपुट वोल्टेज क्वेश्चन कर दिए तो फिर आईसी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर तुम, हम इनपुट पर काम कर रहे हैं ना। अरे हम शुरू में बोले थे आई बढ़ेगा, तो आप ही हमको कंफ्यूज कर दिए। हम कंफ्यूज कर दिए। तुमने स्टार्टिंग में बोला कि सर, हम बोले थे सर VCB कांस्टेंट रहेगा और उसके बाद फिर आई करंट इंक्रीज करेगा। हाँ आई करंट इंक्रीज करेगा। और तो बोल रहा है फिर आप ही फिर बोले इसमें ऑब्जेक्शन डाल दिए, तो एक मेरा मिनट, दिमाग। हम पूछे कि फिर आईसी क्या होगा, तो बोले कि आईसी इंक्रीज होगा। नहीं सर, आई इंक्रीज होगा। हम समझे नहीं फिर वहां पे उस बात को, इसलिए उसके थोड़ा बाद सा हम मिस्टेक। सर माइक सर मेरा आंसर गलत था क्या सर? चलो अब डिस्कस करते समझ जाना है कितने लोग का सही है। और कुछ लोग को जो नहीं पूछे हैं, ये मत सोचना कि नहीं पूछे, नेक्स्ट टर्म उसका भी आने वाला है। आज उसका टर्म नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टर्म उसका आएगा। चलो यहाँ पर सब लोग इतना कंफ्यूज हो रहे हो, का क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ दे रहे हैं तो क्या कंफ्यूज हो जाओगे? सिंपल, हम कितना बार बोले हैं, इनपुट ग्राफ को प्लॉट करना है तो क्या करोगे, आउटपुट को क्वेश्चन करना है। तो आउटपुट क्या क्वेश्चन करते हैं? वोल्टेज को क्वेश्चन करते हैं। बोले तो वो सही था या नहीं? ठीक है, जिसने बोला सही है उसका मार्क्स मिल चुका है उसी के अकॉर्डिंग। ये मत सोचो, आप सफाई देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो जैसा बोला है उसको उसी अनुसार मार्क्स मिल चुका है, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग को हम जानबूझ के हम उसको सही बोलने के बाद भी हम उसको जानबूझ के पूछ रहे थे कि कितना कॉन्फिडेंस है। जो कॉन्फिडेंस था वो उस पर टिका रहा, जो कॉन्फिडेंस नहीं रहा वो क्वेश्चन आंसर चेंज कर दिया। जैसे में लास्ट में जो 3 गर्ल्स हम पूछे, क्या नाम था उसका, जो भी हो भूल गए हम, वो लोग बहुत इचिता हो गई और आगे जो भी एक कविता हो गई। जैसे क्वेश्चन जो हम पूछे सीधे बोले कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी हो। सर अब हम देखो, नहीं थे सर। अरे हाँ ठीक है, सर हम नहीं। अच्छा हाँ ठीक है। अब यहाँ देखो, आउटपुट वोल्टेज को क्या किया, क्वेश्चन किए। आउटपुट वोल्टेज को क्वेश्चन किए तो उससे क्या होगा? अब मेरा मकसद क्या है, आउटपुट वोल्टेज क्वेश्चन करना। जब इनपुट ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तब आउटपुट वोल्टेज जब क्वेश्चन करने की इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। बहुत लोग तो यही कंफ्यूज हो कि सब रेजिस्टेंस है कि क्या है। अरे वो रेजिस्टेंस ही है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू हम उसको एक क्वेश्चन कर देंगे, जिसका तब क्या होगा, वोल्टेज क्वेश्चन देगा। तो आउटपुट वोल्टेज को क्वेश्चन करने के बाद हम क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज को चेंज करेंगे और इनपुट करंट को मेजर करेंगे। इनपुट वोल्टेज को चेंज करेंगे, इनपुट करंट को मेजर करेंगे। यही तुम्हारा इनपुट ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अब बताना, सबसे पहले RS1 को क्वेश्चन ले लिए और RS2 को हम क्या, RS2 को क्वेश्चन ले लिए, जितना भी ले लो। कितना RS2 हो गया? RS2 को मान लो 0.1, जो भी 2.1 पर क्वेश्चन कर दिए। अब RS1 को चेंज करते चलो। RS1 को 8 ले लिए हैं, तब वैल्यू कितना होगा, इनपुट वोल्टेज 0.16। इस तरह से ऐड टू टेबल करते जाओ, फिर इंक्रीज करो। अब RS2 को इंक्रीज कर रहा है, मतलब RS1 को इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब RS1 को इंक्रीज कर रहा है। बेस इमीटर वोल्टेज, बेस वोल्टेज कांस्टेंट होगा। यस VCB सर। एक मिनट है, अरुण कुमार क्या बोला, तुम फिर से बोलना। सर सर आई करंट वैल्यू एक होगा मिनट, सर अभी। हाँ क्या बोला? सर एक मिनट, तुम्हारे पास आ रहे हैं। इनपुट करंट वेरी होगा सर। हाँ, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते हो। वीडियो ऑफ कर लो। सर कविता कुमारी बोल रहे हैं सर। हाँ ठीक है, सर हम तभी ना सर कंफ्यूज हो गए थे सर। कोई बात नहीं। सर इसी
आई के जगह में आईसी बोल दिए थे सर। हाँ, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है भाईवा में, कितना कॉन्फिडेंस में हो तुम। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, फिर से हम इंक्रीज कर रहे हैं इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज इंक्रीज किया, ऐड करते जाओ। इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, ऐड टू टेबल हम करते जा रहे हैं। समझ में आ रहा होगा क्या समझ में आ रहा है? इस तरह से हम टेबल लिए, क्या समझ में आया? सर जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज चेंज करेंगे वैसे वैसे इनपुट करंट भी चेंज होगा। करंट भी चेंज होगा, इंक्रीज इंक्रीज होगा। अब कितने सेकंड जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा उसके सर बाद अगर 0.7 डिक्रीज करेंगे के तो डिक्रीज भी हो सकता है ना। हाँ भाई, ऑब्वियस बात है। अब वही तो सर, चेंज ही बोल हाँ। सकते हैं ना, इंक्रीज तो कंफर्मली नहीं बोल सकते ना। क्या हम बोल रहे हैं, जब इनपुट वोल्टेज जब इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस बात है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। अब बताना कि कितने वोल्टेज के बाद हाई वोल्टेज करंट मिल रहा है? 0.7 वी वोल्टेज के बाद हाई वोल्टेज मिलेगा। ओके, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। अब इसको प्लॉट कर दो, तुम्हारा प्लॉट हो गया। ये तुम्हारा इनपुट ग्राफ के प्लॉट हो गया। अब हम बात करते हैं सीधे डायरेक्ट आउटपुट पर आते हैं। कहाँ था आउटपुट? एक मिनट, अब तुम जिससे पूछेंगे वही बताना। चलो, अब आउटपुट में। अच्छा सर। हाँ सर बोलो। एक चीज पूछना था। हाँ, अगला जो सी वाला हम किए थे ना, तो हाँ, उसमें ना जैसे बढ़ के मान लीजिए सब बढ़ा उड़ा के तो आउटपुट का मतलब जो भी इनपुट का जो ग्राफ बन गया था, हाँ। लेकिन जब उसको एक बार पीछे कर रहे थे ना सर, जैसे कांस्टेंट लेके फिर बैक तो नहीं होता है, ऐसा क्यों? देखो, सबसे बड़ी चीज है ना, ये वर्चुअल हम तो किए नहीं। पीछे करने का मतलब कि रिवर्स वोल्टेज दे रहे हो? नहीं सर, जैसे कि मान लीजिए जैसे H2 को हम लोग कर दिया, I1 को वैरी करे, तो जैसे मान लीजिए थोड़ा आगे तक ले गए, उतना तक में आ गया, फिर एक बार उसको पीछे कर दिए तो नहीं होता है। बस वही हम आपसे पूछ रहे थे कि इसमें शायद नहीं होता हो सकता है नहीं होगा, जो भी हो। चलो, अब यहाँ पर आउटपुट बात करते हैं। आउटपुट में अब हम पूछते हैं जिसे नहीं पूछे थे। नेहा कुमारी, बोलो क्या करेंगे? यस सर, R1 को कांस्टेंट हम जैसे पूछे वही बोलना। हाँ, नेहा कुमारी। यस सर, इसमें RH1 कांस्टेंट रहेगा और RH2 को वेरिएबल करेंगे। अच्छा, RH1 को कांस्टेंट करने से क्या हो जाएगा? सर IE का वैल्यू और VBE का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा फिर, और वेरी करेगा RH2, मींस कि VCB और IC वेरिएबल हो जाएगा, वो वेरी करते रहेगा तो जैसे उसको कांस्टेंट रख के। अच्छा ठीक है, उसको कांस्टेंट करने के बाद आउटपुट वोल्टेज को हम चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा? क्या सर? RH2 को बोल रही है ना कि RH2 को चेंज करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? सर उससे कांस्टेंट रहेगा ये क्या नाम है, IE। ओके, नहीं, RH1 से क्या हुआ, कौन सा क्वेश्चन हुआ? IE। यस सर, ओके, IE। एक मिनट, प्रिंसी ये सर। बोलो। सर इसमें हम लोग RH1 को हम लोग कांस्टेंट करेंगे, उससे हम लोग का एमिटर करंट होगा वो हम पहले कांस्टेंट होगा, उसके बाद हम लोग RH2 से वेरी कराएंगे जिससे मेरा VCB वेरी होगा, और उसके रिस्पेक्ट पे हम मेरा ये कलेक्टर करंट जो आएगा वो हम लोग आउटपुट एज अ ग्राफ लेंगे। लक्की कुमारी, लक्की कुमारी यस सर। बोलो। यस सर। बोलो यस नहीं। सर इसमें RH कांस्टेंट करेंगे। हेलो सर कांस्टेंट करेंगे। क्या करेंगे? यस सर, RH कांस्टेंट करेंगे जिससे मेरा आई इमिटर करंट हो जाएगा। एक काम करो, तुम म्यूट कर लो। इमिटर करंट तुम म्यूट कर लो, RH। तुम म्यूट कर लो। तुमसे पूछने से अच्छा है कि हम बता दें। सविता के हो गया, अनुष्का कुमारी हो गया।
ज्योति 2 है, ज्योति कुमारी, बोलो ज्योति कुमारी। यस सर। हाँ बोलो क्या करना है। सर RH1 को एक स्टेप बढ़ाएंगे, एक जैसे कि 10 ओम या 2 ओम लेके उसको कांस्टेंट रखेंगे और RH2 को वेरी करेंगे। अच्छा ठीक है? RS एक उससे मिनट क्या होगा कि हम लोग देखो, को सुनो एक प्लॉट मिनट, पे RS1 को ग्राफ कांस्टेंट जो करने है, से क्या हो जाएगा कांस्टेंट? हाँ RH1 को कांस्टेंट करते हैं तो फिर मेरा IE और BE जो है मेरा कांस्टेंट रहेगा। उससे मेरा ग्राफ जो है हाँ कांस्टेंट रहेगा, तो उसके बाद प्लॉट करेंगे तो मेरा ग्राफ सर RH2 जो है वो वेरी करेगा, वो कांस्टेंट रहेगा तो वो वेरी करेगा, तो मेरा ग्राफ जो प्लॉट करेंगे उस तरह इंक्रीज अच्छा करते अच्छा ये जाएगा, बताना, ग्राफ हम लोग एक का क्लियर है। मिनट, RS1 को कांस्टेंट की RS2 को चेंज करेंगे तो कौन सा इनपुट ग्राफ प्लॉट हो रहा है कि आउटपुट ग्राफ प्लॉट हो रहा है? आउटपुट। ओके ठीक है, आउटपुट में क्या क्या किसके बीच में ग्राफ प्लॉट होगा? बेस कलेक्टर वोल्टेज और कलेक्टर करंट वोल्टेज। बेस कलेक्टर वोल्टेज एंड कलेक्टर करंट कलेक्टर की मीटर। सर IC और VCB में। IC एंड BCB में, ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। नहीं सर, हैं? यहाँ कलेक्टर करंट में सर और बेस कलेक्टर वोल्टेज में। कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर टू बेस वोल्टेज के बीच में ना, कि मीटर करंट एंड कलेक्टर टू बेस वोल्टेज में। सर हम भी कंफ्यूज हो गए। हाँ गुड, इसीलिए तो हम पूछ रहे थे। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो बहुत लगभग सबसे पूछ चुके हैं, कुछ लोग बच गया होगा तो उसको हम जानबूझ के बचाए हैं। चलो अब हम बात करते हैं, अंकित कुमार तुम बताना। जी सर। हाँ बोलो सर, इसमें हम लोग का आउटपुट जो है सर वो बनेगा आपका IC और VCB के बीच में, जिसमें हम लोग IE को कांस्टेंट रखेंगे सर। आई को क्वेश्चन नहीं, आई को क्वेश्चन करेंगे कि बीबीई को? आईसी को क्वेश्चन करेंगे कि आई को क्वेश्चन करेंगे कि बीबीई को क्वेश्चन करेंगे? सर IE को कांस्टेंट हम लोग कर रहे हैं ना सर। हाँ तो वही पूछ रहे हैं हम लोग। हाँ, एमीटर जो है सर, जो उसको हम लोग कांस्टेंट कर रहे हैं सर। हाँ एमीटर करंट को क्वेश्चन करेंगे, बीबीई को क्या करेंगे? चेंज करेंगे क्या सर? बीबीई बेस टू इमीटर सर। RH1 तो हाँ जो आई को हम लोग कांस्टेंट कर दिए। एक मिनट बोलने दो इसको पहले। हाँ बोलो। हाँ सर, हम लोग जो सर पहले बता दे रहे, आई को हम लोग कांस्टेंट कर देंगे। हाँ। जिसके कारण सर और हम लोग VB का जो वैल्यू जो है सर, उसमें हम लोग चेंजेस करेंगे सर। मतलब अरे यार VB बोल रहे क्या नाम है? अब बीबी क्या होगा? बेस टू इमीटर वोल्टेज क्या होगा? जब आई क्वेश्चन होगा तो नहीं, आई जब तूने बोला आई को क्वेश्चन करेंगे तो आई को क्वेश्चन करेंगे तो उस दौरान बेस टू इमीटर वोल्टेज क्या होगा सर? वो तो हम लोग उस दौरान तो बेस टू इमीटर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा। अब तुमसे पूछे हम, ज्यादा स्मार्ट बनोगे सर? आप तो पूछे VB का क्या होगा, तो आई जब करेंगे। तुमसे नहीं पूछ रहे हैं, धीरेन्द्र कुमार बीच में रिप्लाई दिया उसको हम बोल रहे हैं। नहीं सर, तो VB तो कांस्टेंट होगा, वो तो हम बोले ही। जब आई को हम ठीक है, वही जब ठीक है तूने बोला, लेकिन फिर से हम जानबूझ के पूछ रहे थे कि जब आई को क्वेश्चन करोगे तो उस दौरान बेस टू इमीटर वोल्टेज क्या होगा? तो सर VB जो होगा ना सर, वो कांस्टेंट हो जाएगा सर। सर आप VB ना पूछ रहे? हाँ ठीक है। हाँ तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, चलो डिस्कस करते हैं अब। सर हाँ सर, लेकिन करंट तो यहाँ पे लीनियरली इंक्रीज करता है ना सर, उसके बाद फिर वोल्टेज जाके कांस्टेंट होता है।
क्या कहाँ पहुंच रहे हो भाई? मैं पूरा कहानी खत्म हो गया तो पूछ रहे हो कि अभी तक हम यहाँ आउटपुट ग्राफ का जब प्लॉट करेंगे तो इनपुट को क्वेश्चन करेंगे ना। हाँ सर वो तो करेंगे, तो लेकिन सर यहाँ पे करंट जो होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज करता है, उसके बाद ना वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। वो आईसी इंक्रीज करेगा उसके बाद कांस्टेंट। वो आईसी की तू बात कर रहे हो क्या? जब हम तो वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का बात कर रहे हैं। ठीक है चलो देखो इधर। नहीं सर, कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं, उसके बाद पूछना, जो डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब आउटपुट ग्राफ को जब प्लॉट करते हैं तो इनपुट को क्वेश्चन करते हैं। इनपुट में क्या क्वेश्चन करते हैं? इनपुट करंट को क्वेश्चन करते हैं। हम ये भी बोले थे इनपुट करंट को क्वेश्चन करने के लिए तुमको इनपुट वोल्टेज को क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब तो इनपुट वोल्टेज को क्वेश्चन करोगे तो इनपुट करंट क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर अब यहाँ इनपुट वोल्टेज कौन सा है? RS1 के थ्रू जो वोल्टेज मिल रहा है, तो RS1 के थ्रू जो वोल्टेज मिल रहा है तो इसको क्वेश्चन करो। मान लो क्वेश्चन कर दिए कितना, जो जितना मर्जी तुम्हारी मर्जी क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, हम 0.52 पर हम हमारे क्वेश्चन कर दिए, तो उस टाइम में इमीटर करंट कितना मिल रहा है? 1.5 1.5, क्योंकि हम नोट करेंगे 1.5, क्योंकि हमको इनपुट कांस्टेंट करंट लेना है। अब इनपुट हम सिर्फ इनपुट बोल रहे हैं, समझ लेना कि इनपुट कौन सा है। इनपुट यहाँ पर जैसे यहाँ पर इनपुट क्या है? इमीटर करंट। इमीटर करंट को क्या किया? क्वेश्चन लिए। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं? RS2 को चेंज करो। RS2 को क्यों चेंज कर रहे हैं? RS2 क्या है? इनपुट वोल्टेज। RS2 इनपुट वोल्टेज है ना? यस सर। यस सर, यह इनपुट वोल्टेज है। सर आउटपुट वोल्टेज है। आउटपुट वोल्टेज है, सॉरी सर। कोई बात नहीं, तो ऑफलाइन में तुम लोग क्लास करते तब बताते। इधर हम क्लास में बहुत मिस्टेक करते हैं, जानबूझ के करते हैं। देखते हैं कितने लोग ध्यान से सुन रहे हो। हाँ, RS2 को चेंज करेंगे तो कौन सा चेंज होगा? आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा। अब आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा तो आउटपुट करंट चेंज होगा, तो करो चेंज। पहला ऐड टू टेबल कर दिए, फिर कर दिए, ऐड टू टेबल कर दिए, फिर करो, फिर कर दिए। इस तरह से इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब देखो कुछ समझ में आ रहा है? जैसे इंक्रीज करते जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? जैसे इंक्रीज करते जा रहे हैं मतलब आउटपुट वोल्टेज बात कर रहे हैं। जैसे आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, क्या होगा? टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। वो तो शांति हो गई ज्योति चौबे। हेलो, नहीं आप पूछ ही नहीं रहे थे तो साफ। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं, सिर्फ कुछ बोल रहे थे कि क्वेश्चन नहीं पूछे इसलिए तुम शांत हो गई का, इसीलिए बोल रहे थे। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर से हम चेंज इंक्रीज किए, फिर ऐड टू टेबल। इससे तुमको एक समझ में आ गया होगा कि कितने सर्टेन वोल्टेज के बाद क्या हो रहा है? करंट सर्टेन वोल्टेज। कौन सा करंट क्वेश्चन हो रहा है? अब इसको प्लॉट कर दो। आईसी करंट। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा आईसी करंट ही होगा। सर वो तो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा सर। हाँ वही बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं कि कौन सा कन्फिगरेशन है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट करंट होगा, कौन सा कन्फिगरेशन है उसके अकॉर्डिंग इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज होगा। उस तरह ध्यान देना और उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। आप फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम्हारा आज की क्लास हो गया। आप सब लोग अटेंडेंस दे दिए हो ना? सर हाँ, एक मिनट सर, एक बार और प्लॉट पर क्लिक करिए सर। हाँ देखिए उसका वैल्यू चेंजेस हो जाता है सर। कहाँ पर? यहाँ पर सर एक बार और प्लॉट पर क्लिक करिए ना। अच्छा, अब देखिए सर 2 गो आ गया, ऐसा क्या है सर? सर ऐसा क्यों होता है सर? वो जहाँ लास्ट पॉइंट है वहां से फिर से सर वो लास्ट पॉइंट का रीडिंग हम लोग ले चुके थे सर, इसलिए उसके नेक्स्ट पॉइंट का रीडिंग हम लोग लिए नहीं, इसलिए लीनियर बढ़ गया। हाँ लीनियरली बढ़ गया, सही बोल रहे हैं। लीनियरली इंक्रीज हो गया, डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया। डिस्प्लेसमेंट समझते हो ना? वही है। हाँ सर, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन जिसे पूछे वो बताना।
किससे पूछूं आप? तो लगभग सबसे पूछ ली हैं आज। काजल कुमारी, तुमसे शायद नहीं पूछी आज। तुम बताना, ये जो अमीटर है, ये जो अमीटर है वो वोल्ट अति अमीटर जो का कनेक्शन किया हुआ है वो सीरीज में है कि पैरेलल में है? काजल कुमारी, जिससे पूछे वही बोलना, बीच में कोई और मत बोल देना। काजल कुमारी, यस सर। हम कुछ पूछ रहे हैं, बोलो कि नहीं पता, तो बोलो कि नहीं पता, आगे बढ़े, हम कुछ और से पूछेंगे। एक मिनट सर, एक बार रिपीट कीजिएगा ना। ये जो अमीटर लगा हुआ है सीरीज में लगा हुआ है कि पैरेलल में लगा हुआ है? ये जो अमीटर का जो कनेक्शन किया हुआ है, जी एमीटर का कनेक्शन सर सीरीज में है। कि पैरेलल में? सीरीज में। अब वोल्ट मीटर? ये पैरेलल में है। पैरेलल में। उमेश शर्मा, क्या नाम है इसका? उमेश शर्मा। यस सर। हाँ, अमीटर वोल्ट मीटर के बारे में बताना, किस तरह से कनेक्शन किया हुआ है? सीरीज में सर एमीटर करंट। किसका? एमीटर करंट सीरीज में है। और वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर भी सीरीज में है। वोल्ट मीटर भी सीरीज में है। गुड, बहुत बढ़िया, तुम बहुत वो सब समझदार। करंट के रिस्पेक्ट में। करंट के रिस्पेक्ट में है। ओके, और कौन है? अनुष्का कुमारी। चलो, सोमा, क्या नाम है? यस सर। हाँ बोलो, ये अमीटर वोल्ट मीटर किस तरह से कनेक्शन किया हुआ है? सर एमीटर सीरीज में है। अच्छा, अब वोल्ट मीटर? पैरेलल। चलो, तुम म्यूट करो। हाँ, अब तुम लोग से क्वेश्चन पूछते हैं कि अमीटर को और वोल्ट मीटर को क्यों सीरीज या क्यों पैरेलल में कनेक्शन, किसी को पता है? नाम बताना। किसको पता है क्यों सीरीज में करते हैं, क्यों पैरेलल में करते हैं? सिर्फ नाम बताना, किसको पता है क्यों करते हैं? वोल्ट मीटर सीरीज पैरेलल में ही क्यों, और क्या कहते हैं अमीटर को सीरीज में ही क्यों? किसे पता है? सर क्योंकि एक मिनट, नाम बताओ खाली। सर अंकित। हाँ, ओके। और एनीवन? पहले हम पूछ रहे हैं। सर काजल कुमारी, ओके। और दो लोग, सिर्फ दो लोग को पता है? हम भी। ओके, सर। तीन। सर हम भी। ओके, चार। और जल्दी। सर क्यों, ज्योति चौबे को नहीं पता है? हाँ सर बोल रहे हैं, पता ओके, है। ठीक है। अरुण कुमार, तुम बोलो। सर सीरीज में करंट सेम रहता है ना सर? सीरीज में करंट सेम रहता है इसलिए। हाँ, बोलते चलो। और पैरेलल में सीरीज सर, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, इस वजह से हम लोग सर मीटर को सीरीज में लगाते हैं हमेशा, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन मतलब कैसे सर? क्यों करते हैं, हम नहीं समझ पाए, हम फिर से बोलो। एक्सप्लेन मतलब क्यों अमीटर को फिर से सर बोलना। सीरीज में हम लोग सर एमीटर को हम लोग सीरीज में इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि करंट हम लोग को सीरीज में मतलब एक समान जैसा मिलता है, और इसमें डिफर कर जाता है सर पैरेलल में। और वोल्टेज को हम लोग पैरेलल में इसलिए लगाते हैं, इसलिए हम लोग वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, और सीरीज को हम लोग एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं, सीरीज में क्यों नहीं लगाए हम? सर सीरीज में उसका ये वोल्टेज
वैरी करता है ना सर, इसमें क्या बोलते हैं वैरी कर रहे और हैं। इसमें कांस्टेंट रहता है सर। ओके चलो, हाँ आप दूसरा से पूछते हैं, किससे पूछे? अंकित कुमार बोलो। बोलो। हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, देखिए हम लोग एमीटर को इसलिए हम लोग पैरेलल में नहीं लगाते, क्योंकि सर एक तो पहला रीजन है कि जो एमीटर है वो लो रेजिस्टेंस पर काम करता है सर। हाँ और उसको हम लोग पैरेलल इसलिए नहीं लगाते क्योंकि सर अगर उसको हम लोग पैरेलल में लगाएंगे तो जो सीरीज में हम लोग बोलते हैं, तो सीरीज में ना सर करंट जो सीरीज में जो करंट होता है ना सर वो सेम रहता है, और वोल्टेज जो होता है ना सर वो वैरी करता है, जिसके कारण ना सर जो हम लोग अगर उसको अगर पैरेलल में बाय द वे लगा देते हैं तो जिसके कारण जो एमीटर है लो रेजिस्टेंस होता है सर, और वो जल जाएगा, यानी वो डैमेज हो जाएगा और वो कुछ नहीं बता पाएगा सर। तो और एक्सप्लेन करो। हेलो और कुछ बोलो। सर हम तो इतना जानते हैं कि क्योंकि ओके सर ठीक क्योंकि है ठीक है ज्योति तुम बोलो। ओके ठीक है। इसलिए लगाते हैं क्योंकि क्या होता है कि सीरीज में जो होता है कि हम लोग करंट कांस्टेंट मिलता है, और अगर इसको अगर पैरेलल में लगाएंगे तो वो जल जाता है सर। और वोल्ट मीटर वैसा ही होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं क्योंकि पैरेलल में ही हम लोग को वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट मिलता है, और सीरीज हम लोग को वो वेरिएबल मिलता है, तो वो सपोर्ट नहीं करता सर, इसी वजह से। कुछ जैसे सर हम लोग ये रेसिस्टेंस देखो तुम लोग कुछ पॉइंट को मिस कर रहे हो, कुछ पॉइंट सही बोल रहे हो, कुछ पॉइंट को मिस कर रहे हो। जैसे मैं अब हम बताते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन था, किसी को और कुछ बोलना है? किसी को जो ये लोग बोली है, जो बोला है ये लोग, इससे अलग कुछ बोलना है किसी को? हम बताएं सर पैरेलल में हाँ पैरेलल में लगाते वक्त तो सर हाँ। वो अगर एमीटर को पैरेलल में लगा देंगे तो वो बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करने लगेगा, जिसके कारण वो मतलब बर्न हो सकता है। ओके चलो ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है अब आगे बात करते हैं। यहाँ देखो, इधर मान लो कोई इस तरह से सोच सर्किट है, मान लो यहाँ पर इधर सर्किट है, इस तरह से यहाँ पर सर्किट है। ठीक है, मान लो इस तरह सर्किट है। अब हमें पता करना कि इसके बीच में यहाँ से यहाँ क्या करंट फ्लो हो रहा है, कौन सा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, इस सर्किट में कौन सा क्या करंट फ्लो हो रहा है। यदि हम यहाँ पर देखो अभी कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर दो तरह के मेजर कर सकते हैं। अब करंट को हम करंट अमीटर को हम सीरीज में लगा सकते हैं और पैरेलल में लगा सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है, ध्यान देना, यदि हम पैरेलल में लगा देते हैं, मान लो हम पैरेलल में लगा दिए, यदि हम पैरेलल में लगा दिए तो अब ध्यान देना, जो यहाँ से जो करंट आ रहा था, मान लो यहाँ से करंट टोटल करंट आ रहा था, यहाँ से जो टोटल करंट आ रहा था, तो कुछ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। यस सर। तो फिर तो अमीटर की जो काम था, अमीटर का मेरा मकसद क्या था, करंट को मेजर करना। जब करंट को जो मेजर करना था, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, अब तुम पैरेलल लगा दोगे तो करंट क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। तो करंट जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो हम अमीटर का पर्पस क्या था, कुछ सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो अब क्या जब पैरेलल लगा देंगे तो सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है एग्जैक्ट पता चलेगा। नो सर। नो सर, क्योंकि अब तो क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसीलिए उसको अब यहाँ पर पैरेलल में ना लगाकर क्या लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में लगाने से क्या होगा, सीरीज में क्या लगाने होगा, हमें पता है करंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ सीरीज में लगा देंगे, कोई करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बस पता चल जाएगा कि इस सर्किट इस वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का यदि हम सीरीज, अब क्या है, कोई भी डिवाइस है, मान लो कोई डिवाइस है, मान लो
कोई एक डिवाइस है, इससे कोई करंट फ्लो हो रहा है। अब हम इसको वोल्ट मीटर को मान लो सीरीज में लगा देते हैं, तो वोल्ट मीटर सीरीज में लगा दोगे तो क्या एक एग्जैक्ट सोचो कि वोल्ट मीटर करता क्या है। किसी के क्रॉस हमको वोल्ट मेजर करना है ना, तो उसको जो सीरीज में लगा दोगे तो क्या, तो उसके क्रॉस ये वाला तो सबको जवाब सही दिया। बहुत लोग वोल्ट मीटर क्या करता है, लगभग सब लोग सही बोला कि वोल्टेज ये क्या करता है, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, वो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना, उसके क्रॉस तो वोल्टेज बताएगा। हेलो, अब ये वोल्ट मीटर हम सीरीज में लगा देते हैं, तो सीरीज में लगाने से क्या होगा, सीरीज में लगाने से क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इस वजह से हम वोल्ट मीटर को नहीं लगाते हैं सीरीज। हाँ, ये हो गया। अब दूसरी चीज बताते हैं। अब यहाँ पर वोल्टेज सोर्स के यदि हम आइडियली प्रैक्टिकली बात नहीं करने जा रहे हैं अभी हम यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान दो, जब भी कोई वोल्टेज सोर्स होता है, बताए थे तुमको कि उसका आइडियली इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। प्रैक्टिकली कितना होता है, प्रैक्टिकली कितना होता है, कुछ वैल्यू होता है ना, फाइनाइट कोई वैल्यू होगा। यस, कोई फिक्स्ड नहीं है सर। हाँ, तो फाइनाइट वही बोल रहे हैं, फाइनाइट कोई वैल्यू है, तो उसमें क्या लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं वोल्ट मीटर का, या वोल्टेज सोर्स बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। देखो, हाँ वही तो बोल रहे हैं हम, इसी तो बोल रहे हैं कि वोल्ट मीटर को इधर पैरेलल में नहीं लगाकर हम सीरीज में लगाते हैं। तो वोल्ट मीटर काम क्या है, किसी के क्रॉस वोल्टेज को मेजर करना। तो किसी के क्रॉस वोल्टेज को मेजर करने के लिए उसको जो जिसके क्रॉस मेजर करोगे वहां से कनेक्ट करोगे तब तो वोल्टेज मेजर करेगा। यदि मान लो हम सीरीज में लगा देते हैं, तो जिसके क्रॉस हमको वोल्टेज मेजर करना है वो वोल्टेज मेजर कर पाएगा? नहीं सर, वो तो एक जो इनपुट घुस रहा है सब में उसी को खाली बता पाएगा। ठीक है। इस तरह तुम्हारा यदि अमीटर को यहाँ पर तुमको क्लियरली नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर सीरीज है कि पैरेलल में है, समझ लेना। कोई पूछता है कि वोल्टेज वोल्ट या अमीटर कौन सा है, कौन सा वोल्ट मीटर है, और है तो सीरीज में है कि पैरेलल में है, ये पूरा कंसेप्ट बता देना। हो गया यहाँ तक? किसी कुछ पूछना है? सर क्लास ओवर कीजिए ना। सर प्रैक्टिकली कितना वैल्यू होता है सर? किसका? वोल्ट मीटर का सर। फाइनाइट होता है, कोई फिक्स नहीं होता है, बोले ना फाइनाइट होता है। फाइनाइट मतलब कुछ भी हो सकता है, प्रैक्टिकली उसका वैल्यू कुछ भी हो लेते हैं हम लोग, डिपेंड करता है ना। हेलो सर। हाँ सर अटेंडेंस देख लीजिएगा ना एक बार। हाँ, तुम लोग शिवानी कुमारी का टेंशन मत लो, फिर से तुम लोग को अटेंडेंस देखेंगे और उसके बाद हम कर देंगे, ठीक है? यस सर, देख लीजिएगा। हाँ, संडे को हम डिस्कस, संडे बोल रहे हैं, मंडे को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। चलो, अब यहाँ पर तुम्हारा हो गया, एक लोग चला ही गया। थैंक यू सर। ये कौन लिखा है?